Hello and welcome back towards your own channel ICSC and CBSC for all। तो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं वर्ल्ड वॉर वन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका एग्ज़ाम है हिस्ट्री का कल छोड़ परसों, यानी 16 को। ठीक है, ये ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत अच्छा वेटेज लेके चलता है। ठीक है, बहुत ब्रीफ में पढ़ाऊंगा। ओके, बहुत ब्रीफ में पढ़ाऊंगा। मैंने जो पूरा सिलेबस है वो केवल एक पेज में कवर कर दिया है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ केवल उतना सुनते रहिएगा, उतना समझते रहिएगा। यू गॉट बेस्ट मार्क इन दिस पार्ट। मैंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी पढ़ाया, आप वो भी देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसको अभी पढ़ा रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यही चैप्टर है, पूरा चैप्टर एक में मैंने समझाया। सबसे पहले हम लोग मैप के थ्रू समझते हैं। नहीं, पहले कॉजेस क्या थे। कॉजेस देखो, पहली बात, जो वर्ल्ड वॉर वन हुई वो हुई 1914 से 1918 के बीच में। ठीक है, कॉजेस क्या रहे। वेपन रेस रही कि हम अच्छे वेपन बना लेंगे या तुम अच्छे वेपन, देखते कौन अच्छे वेपन बना लेगा। यूरोप में चल रहा था ये, तो ऐसा होता रहा। फिर अग्रेसिव नेशनलिज्म। नेशनलिज्म इज वेरी गुड, बट aggressive nationalism is not good. My state is good, my country is good, but my country is superior, that is not good. यूरोप दो पावर्स में बढ़ गया था। यूरोप दो पावर में बढ़ गया था। पहली पावर कौन सी थी? ट्रिपल अलायंस। और दूसरी पावर थी ट्रिपल एंटिटी। ट्रिपल अलायंस में कौन कौन था, ट्रिपल एंटिटी में कौन कौन था, ये देखिए। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, AUSTRI, ऑस्ट्रिया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली ट्रिपल अलायंस में थी। रशियन एम्पायर यानी USSR, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन। USSR, फ्रांस, ब्रिटेन ट्रिपल एंटिटी में थी। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या कि ट्रिपल अलायंस में एक वो थी, डील थी कि हम किसी पे पहले हमला नहीं करेंगे। अगर कोई हम पे हमला करेगा तो हम तुम्हारा साथ देंगे, अगर तुम किसी पे पहले हमला करोगे तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। इस कंडीशन के थ्रू इटली ने ट्रिपल एंटिटी जो थी वो ज्वाइन कर ली थी। कब ज्वाइन करी बता रहा हूँ। इमीडिएट कॉज क्या था? साराजेवो क्राइसिस। साराजेवो क्राइसिस क्या थी, इस मैप के थ्रू समझेंगे। ये एक रफ मैप है, आप लोग भी चाहो तो बना लेना। रफ मैप है, बहुत हेल्प करेगा। देखना, इतनी दूर का मैप है, इतनी दूर में कांड हुआ था। देखना, मेरी बात सुनना ध्यान से। हाँ, ऑस्ट्रिया के राजा का बेटा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऑस्ट्रिया के राजा का बेटा बोस्निया विजिट पे गया अपनी वाइफ के साथ। उस लड़के क्या नाम था? आर्चीड्यूक फ्रांसिस। जो ऑस्ट्रिया से बोस्निया की कैपिटल साराजेवो गया था विजिट पे, उसका नाम था आर्चीड्यूक फ्रांसिस। वहाँ पे एक सर्बिया के ब्लैक हैंड ग्रुप के मेंबर ने, उसका नाम था ग्रेविलो प्रिंसिप, उसने उनको मारा। कब मारा? 28 जून 1914, इतने को मारा। ठीक है, अब मार दिया। आइए अब आगे देखते हैं। अब मैंने सब रिटर्न किया है, अब देखते हैं। आइए, यही बताया। ऑस्ट्रिया's किंग son Archduke Francis went to Bosnia's capital Sarajevo, where a 19-year-old boy killed him. Gavrilo Princip, Gavrilo Princip, member of Black Hand Groups, Serbia,
28 जुलाई यानी ऑन 28 जुलाई ऑस्ट्रिया के किंग ने कुछ कंडीशन भेजी सर्बिया को, मगर सर्बिया ने वो रिफ्यूज़ कर दी, मतलब उसने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, कुछ कंडीशन भेजी। तो ऑस्ट्रिया के राजा ने ट्रिपल अलायंस के साथ लिया और सर्बिया के राजा ने ट्रिपल एंटिटी के साथ लिया। लड़ाई होती रही होती रही होती रही होती रही होती रही होती रही, काफ़ी बड़ी लड़ाई हुई। फिर रिजल्ट क्या निकला, उसको सबसे मेन रिजल्ट क्या बताऊँ मैं। सबसे मेन रिजल्ट इसमें आया नहीं, आया है। सबसे मेन रिजल्ट आया ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। अब ट्रीटी ऑफ वर्सलीज क्या था, इस वर्ल्ड वॉर में बहुत से लोगों का नुकसान हुआ, जाने कितने लोगों की जानें चली गई और बहुत कुछ हुआ। तो ये सारा ब्लेम कर दिया गया जर्मनी के ऊपर, और कुछ 1600 मिलियन डॉलर, रुक जाइए मैं बुक लिया हूँ मैं, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज अगेंस्ट साइन आफ्टर वर्ल्ड वॉर बिटवीन जर्मनी एंड एलाइड पावर। हाँ, 6.6 बिलियन पाउंड, 6.6 बिलियन पाउंड उसके ऊपर कर्ज लाद दिया गया। उसके ऊपर कर्ज लाद दिया गया कि तुम इतने पैसे हम लोग को दोगे, और उसके ऊपर कुछ और रेस्ट्रिक्शन रखे, जैसे कि तुम 1 लाख सैनिक नहीं रख सकते, एयरफोर्स या नेवी नहीं रख सकते, नेवी का तो कहीं वही है नहीं, एयरफोर्स नहीं रख सकते, ठीक है, और कई सारी कंडीशन रख दी। ये क्या था ना, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, ये आगे जाके वर्ल्ड वॉर सेकेंड का कारण भी बना, आगे जाके वर्ल्ड वॉर सेकेंड का कारण भी बना। और क्या हुआ, जो कंट्री बन गई नई नई, पोलैंड बन गया, यूगोस्लाविया बन गया, ठीक है, नई नई कंट्री बन गई, ठीक, नई नई कंट्री बन गई। और क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन बनी, ठीक है, और लीग ऑफ नेशन बनी, और इमर्जेंस ऑफ यूएसए, ठीक है, एज अ इमरजेंस ऑफ यूएसए एज अ वर्ल्ड पावर, यूएसए एक वर्ल्ड पावर बन गई। अब देखो यूएसए वाला, हाँ एक टॉपिक छोड़िए, एक जहाज जा रहा था, एक शिप जा रहा था, वर्ल्ड वॉर वन में हुआ, एक शिप जा रहा था फ्रांस से यूएसए, ठीक है, जर्मनी को लगा कि ये फ्रांस का शिप है, तो उसने वो शिप उड़ा दिया। शिप तो फ्रांस का था, मगर उस शिप में करीब 114 लोग अमेरिका के थे। सो दैट इज द बिगेस्ट रीजन दैट यूएसए केम इन वर्ल्ड वॉर 2। ओके, तो बेटा ये चैप्टर हो गया है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था ये, ठीक है, एक ये इम्पोर्टेंट है, एक चैप्टर नंबर 1 इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। उसकी वीडियो पड़ी है मेरे पास, मैं डाल दूँगा, वो एक वीडियो पड़ी भी होगी पॉलिटिकल कोर्स वाली, ठीक है। और बाकी नैम तो बहुत आसान है, नैम आसान है ना, नैम हो गया, अच्छा नैम हो गया, यूएनओ हो गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसकी ब्रांचेस हो गई, मेजर एजेंसीज हो गई, फिर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हो गया, ठीक है, और कुछ था, बस इतना ही है। हाँ, एक क्वेश्चन आई जाता है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, एमसीक्यूज नहीं है क्या, ओके वेट मैं बोल रहा हूँ बस, लिखिए क्वेश्चन वर्ल्ड वॉर 1 से, यू हैव टू राइट एंड सॉल्व इट। What is Treaty of Versailles? What is Treaty of Versailles? Where Sarajevo crisis, name 3 important people featured in this scene. Right? Another. What was the importance of this incident? ठीक है, चलिए इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए ICSE एंड CBSE फॉर ऑल, देखते रहिए, हंसते रहिए।